नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी, राजनीतिक विश्लेषक। आप सब जानते हैं कि कांग्रेस में एक अंदरूनी कलह सबके सामने आई है, जिसमें कांग्रेस के 23 सीनियर लीडर्स ने कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए सोनिया गांधी के नाम एक चिट्ठी लिखी थी। उसकी चर्चा पूरे देश में हुई और उसको लेकर के कांग्रेस वर्किंग कमेटी के जो सदस्य हैं और जो सीनियर लीडर कांग्रेस के हैं, उन्होंने सोनिया गांधी पर सवाल उठाए थे और उन्होंने कुछ अपने सुझाव दिए थे जिससे कि पार्टी को मजबूत किया जा सके। यहां तक आप सब जानते हैं, लेकिन मैं आपको अंदर की बात बताने के लिए आया हूं। आपको बता दूं कि यह खाली एक पत्र नहीं था, यह पत्र तो केवल एक बहाना है ये बताने के लिए कि कांग्रेस का जो नेतृत्व है, ये गांधी परिवार, इससे कांग्रेस के लीडर असंतुष्ट हैं और वो भी असंतुष्ट हैं जिन्होंने अपना जीवन कांग्रेस में लगा दिया है। उसी में गुलाम नबी आजाद सबसे सीनियर लीडर हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन कांग्रेस की सेवा में लगाया है और इतने पुराने हैं कि इंदिरा गांधी के समय से वो कांग्रेस में सक्रिय रहे हैं और कश्मीर से आते हैं। वहीं कपिल सिब्बल देश के जाने माने वकील हैं और उन्होंने तो राम जन्मभूमि के मुद्दे पर राम को नकार कर हिंदू समाज की खूब गाली खाई, उनकी खूब आलोचना हुई थी। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं और मेरी राजनीतिक समझ कहती है कि कपिल सिब्बल का यह निजी बयान नहीं था, यह सोनिया माता के कहने पर ही उन्होंने इस तरह का उलझलूल बातें कही थी, जिसका उन्हें शायद आज अफसोस होगा। और इसीलिए ये इन सीनियर लीडरों ने यह तय किया कि अब कांग्रेस में और नहीं, और इसलिए ये जो पत्र लिखने की जो तैयारी इन्होंने की, उस तैयारी के पहले ये पुराने सभी लीडर ये मन बना चुके थे कि अब कांग्रेस में रहना नहीं है और कांग्रेस को छोड़कर जाना है। जाने की तैयारी में ही ये पत्र लिखा गया, क्योंकि ये जो पुराने लीडर हैं, चाहे वो गुलाम नबी आजाद हो, चाहे वो कपिल सिब्बल हो, चाहे वो आनंद शर्मा हो, चाहे वो शशि थरूर हो, चाहे वो जो है आप देखिए कि भूपेंद्र हुड्डा हो, ये वो लीडर हैं जो कांग्रेस के कल्चर को पिछले 30-40 सालों से देख रहे हैं। और यहां क्या कल्चर है कि यहां आप कितनी भी बड़ी पोस्ट पे क्यों ना हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो कांग्रेस से, लेकिन गांधी परिवार पे सवाल नहीं उठा सकते। यहां गांधी परिवार पे जिसने भी सवाल उठाया, यहां इतने चापलूस और चाटुकार भरे पड़े हैं कि चाहे वो नेता कितना भी काबिल क्यों ना हो, उसको गद्दार कह दिया जाता है। और यह हमने अभी भी देखा कि जैसे ही 23 नेताओं ने लेटर लिखा, तो कांग्रेस के छोटे छोटे टरटराने वाले मेंढक, चाहे वो ब्लॉक अध्यक्ष होंगे, चाहे वो जिला अध्यक्ष होंगे, उनको कोई जानता या नहीं जानता है, जिसका जिक्र गुलाम नबी आजाद ने भी कहा है कि ऐसे लोग जिनको केवल अभी जो है अपॉइंटमेंट का कार्ड मिला है, वो लोग भी सवाल उठा रहे हैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों पर, जबकि वर्किंग कमेटी का सदस्य स्थायी रूप से होता है, जीवन भर होता है। ये गुलाम नबी आजाद ने इसलिए कहा ताकि वो उन नेताओं को समझा सकें कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है इस पार्टी में। जब हमारी कोई औकात नहीं रही, हमें गद्दार कह दिया गया, जिन्होंने जीवन अपना लगा दिया, उनको केवल एक इस बात पर कि क्योंकि वो पत्र लिख रहे हैं और वो पार्टी में कुछ बदलाव चाहते हैं कि गांधी परिवार से कोई बाहर का व्यक्ति हो। क्या ये पहली बार गुलाम नबी आजाद के मुंह से लोगों ने सुना? क्या ये कपिल सिब्बल ने बोला? क्या ये दीपेंद्र हुड्डा ने बात उठाई थी? क्या ये किसने बोला था ये शब्द कि गांधी परिवार से बाहर का कोई अब पार्टी का अध्यक्ष होना चाहिए? ये पहली बार तो प्रियंका वाड्रा ने सवाल उठाया था। तो क्या प्रियंका वाड्रा को ये सारे के सारे जितने कांग्रेसी टरटरा रहे हैं ये बाहर करेंगे कि भाई अपनी माताजी पे सवाल उठाने वाली या अपने भैया जी पे सवाल उठाने वाली यदि कोई पहला व्यक्ति कांग्रेस वर्किंग कमेटी का सदस्य है तो वो तो प्रियंका वाड्रा है, क्योंकि सबसे पहले प्रियंका वाड्रा ने अपनी पुस्तक में लिख दिया कि बाहर का कोई व्यक्ति होना चाहिए पार्टी बदलाव के लिए। इसी बात को यदि कोई कांग्रेस में गैर गांधी परिवार का व्यक्ति कह दे तो वो तो गद्दार, और अगर गांधी परिवार का कोई व्यक्ति कह दे वो वफादार। ये कैसे हो सकता है? तो ये कांग्रेस का कल्चर है, जहां गांधी परिवार कुछ भी कहे, कुछ भी करे, सब चलता है। गांधी परिवार का कोई व्यक्ति किसी को गाली दे दे, किसी प्रधानमंत्री जैसी पोस्ट के व्यक्ति का लिखा हुआ कोई ऑर्डर फाड़ दे, भरी सभा में अपमानित कर दे, उस पर कोई सवाल नहीं उठाएगा।
लेकिन गांधी परिवार पे सवाल उठाने की हिम्मत कोई कर रहा है, ये कैसे सहन होगा चमचों को? और इसलिए चमचे बोलते हैं। तो चमचों ने सवाल उठा दिया, कपिल सिब्बल को भी गद्दार कह दिया, गुलाम नबी आजाद को भी गद्दार कह दिया, और इतना ही नहीं, ये 23 सीनियर लीडर अब सब गद्दार घोषित हो चुके हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर ये गद्दारी कांग्रेस की इन लोगों ने की क्यों? क्या इनको इतनी समझ नहीं थी कि कांग्रेस में अब उनको बाहर कर दिया जाएगा? होना शुरू हो गया ना। तो जो कमेटी बनाई गई है जो केंद्र सरकार से लड़ेगी, और लड़ेगी क्या, अपनी खींच उतारेगी और अपने पर्सनल केस जो चल रहे हैं सोनिया गांधी पर और राहुल गांधी पर, उनके बारे में सरकार पे दबाव बनाने की कोशिश करेगी। तो उस कमेटी में अब ये नेताओं को नहीं रखा गया है, जिसमें गुलाम नबी को भी बाहर कर दिया गया है। क्यों भाई? आपके ऊपर कोई सवाल उठाएगा तो उसको बाहर कर देंगे। और ये सवाल क्या उठाया है, तो आपको मैं बताने देना चाह रहा हूं अंदर की बात। और अंदर की बात यह है कि ये जो पत्र लिखा 23 लीडरों ने, ये बहुत सोच समझ के लिखा। इसके अंदर जो बातें लिखी हैं, वो बात जो लिखी थी, वो बात ऐसी ऐसी बातें लिखी जो पूरी हो ही नहीं सकती। आप देखिए उसमें क्या लिखते हैं। उसमें लिखते हैं कि प्रदेश, जिला और ब्लॉक स्तर के और CWC के जितने भी सदस्य हैं, उनका चुनाव सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए, उनका इलेक्टिव होना चाहिए। अब इसका क्या अर्थ है? पत्र में ये सुझाव लिखा है। क्या यह संभव है कि राजनीतिक दल में ये हो जाएगा? आप देखिए अभी तक चुनाव कैसे होता है जिला कार्यकारिणी का। अभी तक ऐसे होता है कि अध्यक्ष को घोषित करती है प्रदेश कार्यकारिणी, प्रदेश अध्यक्ष, और प्रदेश अध्यक्ष को घोषित करता है अध्यक्ष राष्ट्रीय। सोनिया गांधी ने प्रदेश अध्यक्षों को लिस्ट बनाया और घोषणा कर दी, फिर प्रदेश अध्यक्ष नीचे की कार्यकारिणी के अध्यक्षों की घोषणा करता है। केवल घोषणा करते हैं, कहीं भी इलेक्शन नहीं होता कि वो जाएंगे, फिर प्रदेश का चुनाव होगा, वहां कार्यकारिणी के लोग इकट्ठे होंगे, फिर वो वोट डालेंगे, 4 में से कोई एक चुना जाएगा। ये कल्चर राजनीतिक दलों का किसी का भी नहीं है। तब कांग्रेस में क्या ये संभव है कि जहां सोनिया माता बैठी हो उनके सामने कोई दूसरा खड़ा हो जाएगा? किस में हिम्मत है कि सोनिया गांधी के सामने, राहुल गांधी के सामने वो खड़ा होकर कहे भाई मैं भी खड़ा हूं अध्यक्ष पद के लिए? ये हो ही नहीं सकता। और जो चीज हो ही नहीं सकती वो पत्र में इन्होंने क्यों डाली? क्योंकि ये जानते थे कि हम जो सवाल उठाएंगे वो पूरे नहीं हो सकेंगे, और अल्टीमेटली क्या होगा कि हमको कांग्रेस बाहर कर देगी। कम से कम ये दाग नहीं लगेगा कि हम कांग्रेस छोड़ के गए, हमें बाहर कर दिया गया। यही ये नेता चाहते थे। और इसलिए आप देखिए कपिल सिब्बल ने एक ट्वीट किया, और वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि सिद्धांतों के लिए लड़ते समय जीवन में, राजनीति में, अदालत में, सामाजिक दायरे में, कार्यकर्ताओं के बीच या सोशल मीडिया पर विपक्ष तो आपको मिल जाता है, लेकिन समर्थन का इंतजाम करना पड़ता है। अब कपिल सिब्बल के वो वकील हैं, इस शब्द से आप अर्थ समझिए कि वो कह रहे हैं कि हमें राजनीति में, समाज में, सोशल मीडिया पर विपक्ष तो मिलता है, मिल गया। 23 लोगों ने चिट्ठी लिखी, जी भर के कांग्रेसी गाली दे रहे हैं इन नेताओं को, तुम गद्दार हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम्हारे लिए पार्टी ने गाली मिल रही है। तो कपिल सिब्बल लिख रहे हैं विपक्ष तो बहुत मिलता है, लेकिन अपना समर्थन जुटाने के लिए जुगाड़ करना पड़ता है, इंतजाम करना पड़ता है। अब ये समर्थक कौन है? इन 23 लीडरों के समर्थक कौन है? इन 23 लीडरों के समर्थन में आज की डेट में वो व्यक्ति हैं जो कांग्रेस के गांधी परिवार के कल्चर को पसंद नहीं करता, जो ये पसंद नहीं करता कि ये गांधी परिवार चीन से जाके समझौता कर लेता है और देश को खतरे में डाल देता है। जो देशभक्त लोग हैं, जो राष्ट्र को प्यार करते हैं, जो देश की सुरक्षा चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि इस देश का कोई भी राजनीतिक दल देश के दुश्मन देश से कोई भी समझौता ना करे। तो ये चाहने वाले कौन है? बहुआयाती आप देखेंगे, अगर मोटा मोटा अगर देखेंगे तो ये सब काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ माने RSS या बीजेपी या कोई और हिंदूवादी पार्टी या हिंदूवादी पत्रकार, इस तरह के लोग हैं। और इसी तरह की बयार जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं 2014 से, तो देश का मूड समझिए आप। अब से पहले कभी भी देश हित पर ऐसी लहर नहीं पैदा होती थी कि अगर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है तो उस समय यदि चुनाव करा लिए जाते तो रिकॉर्ड मतों से भाजपा पूरे देश में आती, प्रदेश में आती। देश का मूड आप देखिए, भांपिए। यदि हमारी सेना चीन के बॉर्डर पर खड़ी है और हमारे सैनिक शहीद हो जाते हैं
तो चीन को दांत खट्टा करने के लिए पूरा देश एक हो जाता है और एक ही झटके में ऐप बैन हो जाते हैं। ये किसी मोदी जी के आह्वान के कारण नहीं हुआ, ये लोगों की देशभक्ति की भावनाओं के कारण हुआ है। तो देश का मूड इस समय देश के हित में है, राष्ट्रभक्ति में है, और इस समय इसी मूड को भांपते हुए ये 23 लीडरों ने तय किया, क्योंकि कांग्रेस इस समय भी इस भारत की रुख को, हवा को नहीं समझ पाई है, या यूं कहें समझ तो गए हैं, लेकिन उन्होंने चीन से क्योंकि समझौता किया है गांधी परिवार ने, इसलिए वो सब कुछ जानते बूझते भी चीन से अपने कदम पीछे हटाने को तैयार नहीं है, और आज भी कहीं ना कहीं चीन के साथ खड़े हैं। आज भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी का हर वक्तव्य देश की सेना के विरुद्ध में खड़ा है। वो राफेल पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जबकि राफेल का मुद्दा कब का बंद हो गया, सुप्रीम कोर्ट में क्लीन चिट हो गई, लेकिन उसके बावजूद लगातार राहुल गांधी का बोलना ये उनका खिसियानापन दिखाता है और मूर्खता दिखाता है। तो ये जो 23 लीडर हैं, ये मूर्ख नहीं है, ये बुद्धिमान है, ये क्रीम है कांग्रेस की। और इसलिए इन लोगों ने जो ये पत्र लिखा है, वो लिखते हैं कि ये पहली चिट्ठी गुलाम नबी आजाद, उसका खुलासा करते हैं जो मैं आज आपके इस चैनल पे खुलासा कर रहा हूं कि ये चिट्ठी उन्होंने 7-8 अगस्त को लिखी थी पहले, और ये इसलिए लिखी थी कि सोनिया गांधी बीमार हैं, हॉस्पिटल में हैं, जांच के लिए गई हैं, वापस आएंगी तब देंगे। उन्होंने आने के बाद 4 तारीख को सोनिया गांधी आती हैं, 7-8 को ये चिट्ठी देते हैं, लेकिन उस पहली चिट्ठी का इनका जवाब नहीं आया। ये पहले चिट्ठी लिखी जा चुकी थी, क्योंकि कांग्रेस में एक कल्चर है कि वहां हाई कमान अपने विरोध की कोई बात सुनना नहीं चाहता, और इसलिए फिर ये दूसरी चिट्ठी जब लिखी तो उसको लीक किया गया है कि हम चिट्ठी लिख रहे हैं, वहां से जवाब नहीं आ रहा है। क्योंकि सेम केस मध्य प्रदेश में हुआ कि वहां भी कोई हाई कमान सुनने वाला नहीं था, और वहां ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी सुनने वाली नहीं थी। ठीक यही राजस्थान में हुआ कि वहां वो अशोक गहलोत के खिलाफ कुछ कहना चाहते हैं सचिन पायलट, उस सचिन पायलट जैसे नेता की बात कोई नहीं सुनता, ना राज्य में ना केंद्र में। ये 23 नेताओं के साथ भी यही हुआ। ये कुछ कहना चाहते हैं कि पार्टी में अगर बने रहना है, क्योंकि आप एक बात समझिए, इन नेताओं की जो कांग्रेस में ये 23 लीडर हैं और इनके पीछे और भी कई हैं, असल में आप बात समझिए, ये लोग राजनीतिक हैं, इनकी कोई परचून की दुकान तो है नहीं कि ये दुकान चला लेंगे, जब राजनीति नहीं रहेगी उससे गुजारा चल जाएगा। कोई नौकरी ये करते नहीं है। कपिल सिब्बल की अगर बात छोड़ दें, वो तो एक प्रतिष्ठित वकील हैं, लेकिन बाकी लोग जो राजनीति में हैं वो कोई दुकान रोजगार नहीं करते। उनका ये राजनीति में रहना और ऐसे स्तर पे रहना कि वो किसी पोस्ट पर रहें, इज्जतदार, समाज में इज्जत मिले, और समाज में यदि गाली मिल रही हो और मिल कुछ ना रहा हो, 1 रुपए का फायदा ना हो, तो कौन रहना चाहेगा। और इसलिए कांग्रेस के लीडर समझ चुके हैं, ये कांग्रेस के टॉप लीडरशिप समझ चुकी है गांधी परिवार को छोड़कर कि कांग्रेस का अब कोई भविष्य इस देश में बचा नहीं है। यहां केवल और केवल भविष्य है तो भाजपा का। अगली बार भी मोदी जी, और उससे अगली बार भी मोदी जी, और उससे अगली बार भी मोदी जी। ये सोशल मीडिया को रुख देखकर पता लगता है, तो कांग्रेसियों को भी पता है, और इसलिए ये कांग्रेस के विरुद्ध जो बिगुल बजा है ये कहीं ना कहीं भाजपा के पक्ष में है। और कपिल सिब्बल की इस बात से मैं एंड करता हूं, जो उन्होंने कहा कि विपक्ष तो भारत में बहुत मिल जाएगा, लेकिन जो पक्षकार हैं, जो समर्थक हैं, उनका इंतजाम करना पड़ता है। मैं समझता हूं इन 23 लीडरों ने इंतजाम कर लिया है। जल्द ही आपको खबर मिलेगी कि ये 23 लीडर कांग्रेस से बाहर किए जाएंगे और ये जल्द ही भाजपा ज्वाइन करेंगे। तो ये आप आश्चर्य मत करना कि गुलाम नबी आजाद कश्मीर के अगले मुख्यमंत्री के रूप में यदि आपको कुछ दिन बाद दिखाई दें, क्योंकि वहां एक अच्छे देशभक्त लीडर की तलाश है। जब से ये मुफ्ती मोहम्मद और अब्दुल्ला जेल गए हैं और जैसी वो भाषा बोल रहे हैं, ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि भाजपा उनको कोई रियायत देगी। हाँ, गुलाम नबी आजाद जरूर इसके लिए जाने जाते हैं कि वो जब भी बात करते हैं शालीनता से करते हैं, और कश्मीर के अंदर वो अच्छे से, उनका सम्मान भी है और वो जाने भी जाते हैं। तो मैं समझता हूं, जहां तक मेरी राजनीतिक सोच कहती है कि ये अगले मुख्यमंत्री के रूप में आप कश्मीर में देखेंगे। वहीं हरियाणा में आपको जो है भूपेंद्र हुड्डा दिखाई देंगे, और जो कई लीडर हैं, जैसे कि महाराष्ट्र से ये पृथ्वीराज चौहान हैं, इनका काफ़ी सम्मान है। तो ये सब लीडर बीजेपी में अपने को फिट करने के लिए ये कदम इन्होंने उठाया है। भविष्य में आप देखेंगे कि ये क्या होने जा रहा है। कांग्रेस के पास
फिर वो कपिल सिब्बल की बात से एंड करूंगा कि घोड़े छोड़कर जा रहे हैं अस्तबल तो गधे वहां बचेंगे। नमस्कार।